आज अभी जो भी हमने देखा, मेरा टॉपिक है कि जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमने भी 4 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था और कोई एक्सपीरियंस नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो भी है। हमारा बिजनेस क्या है, यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट्स, राइट। तो अभी जो सेशन हुआ बिजनेस, हम देखते साइड पीवी, ब्रॉन्ज, सिल्वर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम रेगुलर काम करेंगे, जो बोला है उतना ही सिंपल, बिजनेस दिमाग में रख के काम नहीं करना है हमें, बिजनेस उसके पीछे का पार्ट है। तो रेगुलर काम सिंपल है, यूज सब लोग करते हैं 100%। सेकंड पार्ट है शेयर द प्रोडक्ट्स। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम पहले दिमाग में लगता है कि ज्वाइनिंग करना है, लोगों को बिजनेस में लाना है, फिर मैं ब्रॉन्ज होगी, मैं सिल्वर बनूंगा, यूसीडी जो भी है, ये पिन ये अपने आप होता है। आप पिन के लिए काम करेंगे तो टेंशन आएगा। आप सिंपल खुद अपना ही काम करना है कि मुझे काम क्या करना है। बाकी जो साइड पीवी, लेवल, इनकम, ये एकदम छोटी चीज है, आप उसके ऊपर अगर फोकस करेंगे। पर डेली रेगुलर काम क्या है, तो सबसे पहले कि हमारा शेयर द प्रोडक्ट्स। हमारे जो भी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स है, सबको पता है कितने 350 प्रोडक्ट्स, और हर प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें पीवी मिल रहे। पीवी के ऊपर हमारा कैलकुलेशन है, इनकम है, लेवल है, 5%, 8%, ब्रॉन्ज, सिल्वर, जो भी, मतलब देखिए हर चीज हमारी जो भी एक्टिविटी है उससे रिलेट पूरा बिजनेस है। तो हमें फोकस क्या करना चाहिए, एक्टिविटी के ऊपर। वो अपने आप मिलने ही वाला है जो भी चीज है आगे की। तो फर्स्ट हम लोग कहाँ फंस जाते हैं, देखो ज्यादा स्टडी किया ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने स्टडी नहीं किया था ना, इसलिए हमारी फास्ट ग्रोथ होगी, क्योंकि सिंपल चीज की थी ना, यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट्स। अच्छे प्रोडक्ट से लोगों को देना है, बस इतना ही समझ में आया था। मैं सच में बोलना चाहती हूँ, ब्रॉन्ज में निकल गई थी, डायरेक्टर अलग लगता था मुझे, डायरेक्टर लेवल अलग होगी और ब्रॉन्ज डायरेक्टर अलग होगी। ब्रॉन्ज हो गई 4,500 पीवी ने हमने ब्रॉन्ज क्वालिफिकेशन किया था, तब 10,000 पीवी करना था हमें, अभी तो 5,500 करना है। तो 10,000 का क्वालिफिकेशन था, तो मैं सुनती थी यह ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और कभी कभी सुनती थी डायरेक्टर। मुझे लगता था डायरेक्टर की पिन अलग होगी और ब्रॉन्ज डायरेक्टर की अलग होगी। इम्पोर्टेंट नहीं ना, ज्यादा स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं डायरेक्टर बन गई, ब्रॉन्ज डायरेक्टर पोस्टर आया ग्रुप में, बन गए, 4,500 पीवी हो गए। ब्रॉन्ज डायरेक्टर सब विश कर रहे, मेरे अपलाइन है, उनको मैंने पूछा, मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गई, अभी डायरेक्टर कब बनूंगी? तो उन्होंने इतना प्यार से मेरा पीठ पे हाथ रखा कि मतलब उनको बहुत ये आई कि कितना इनोसेंस ने काम किया था, कि मैंने कभी देखा ही नहीं कि ब्रॉन्ज क्या है और डायरेक्टर क्या है। बस इतना पीवी करना है और क्वालिफिकेशन होने वाला है, और मैं सिल्वर कब बनूंगी, येलो भी कब आएगा, ये सारी झंझट में पढ़ना ही नहीं शुरू में, सबको मैं बोल रही हूँ। तो जैसे हमारा टॉपिक है यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट्स। जो बिजनेस है बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप 350 प्रोडक्ट्स है, आपके आजू बाजू वाला, आपका एरिया का, आपका जैसे बिल्डिंग्स में, आपके ऑफिस में, आपके बाजू में, हर इंसान को अलग अलग प्रोडक्ट यूज होने वाले। तो आपको हर एक को प्रोडक्ट देना है, शेयर करना। आपको जरूरी नहीं कि हर एक को आप बिजनेस दिखाते जाए, प्लान दिखाते जाए, कोई जरूरत नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने फर्स्ट टाइम प्लान देखा, आपने जब प्रोडक्ट्स सामने वाले ने आपको जब रेकमेंड किया आपके अपलाइन, क्या आपने उसी टाइम डिसीजन लिया था मैं बिजनेस करूंगा? सिंपल सी बात है, आपने भी 1 महीना, 2 महीना, 8 दिन, 15 दिन, 4 महीना लिया होगा ना। पहले प्रोडक्ट यूज किए होंगे, अच्छे लगे होंगे, फिर सेम प्रोसेस आपके साथ होने वाले ना। फिर हम क्यों सोचते हैं कि मैं प्लान दिखा दूंगी, पैसा, एक तो यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोगों को झूठ लगता है यहाँ से लाख रुपए आएगा, फिर आप जाते हैं लाख रुपए बताने, आधा घंटे में 1 घंटे में पूरा प्लान दिखा देते हैं और आपको लगता है कि सामने वाला ज्वाइन नहीं करता है। तो प्रोसेस क्या है, यूज द शेयर द प्रोडक्ट्स। अगर आप शेयर द प्रोडक्ट्स के साथ में जाएंगे ना तो बहुत आसानी से काम होता है। आप एक बार अपने प्रोडक्ट्स दे दिए, सामने वाले की जरूरत देख के, सामने वाले की लाइफस्टाइल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इसको क्या प्रोडक्ट देना है। वो स्टडी भी करना है। तो आपको बोले कोई हेल्दी इंसान है, आप उसको सप्लीमेंट्स के ऊपर ज्यादा बात करेंगे तो आपको सिखाने लग जाएगा, मैं योगा करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, कोई बात नहीं, आप उसको राइस ब्रांड दीजिए, घर में लगने वाली चीज दीजिए। कोई लेडी है, आपको उसके रहन सहन से समझ में आ जाए कि उसको ब्यूटी में इंटरेस्ट है,
आप उसको उसके हिसाब से रेकमेंड कीजिए। आपको सामने वाले को पहले देखना है कि उसकी ज़रूरत क्या है। जो पैटर्न है वही सेम यूज़ नहीं करना है सब जगह। इंसान देख के हमें यूज़ करना है हमारा पैटर्न जो भी है प्रोडक्ट। तो पहले कभी भी कोई भी इंसान डायरेक्टली बिजनेस में नहीं आएगा, बोलेगा मैं पहले प्रोडक्ट यूज़ करके देखता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं रेकमेंड करूँगी बात का। तो मोस्टली मैं तो यही ऑप्शन देती हूँ, कंपलसरी नहीं है बिजनेस करना। मैं ऐसे ही बोलती हूँ, कंपलसरी नहीं सर, यूज़ करके देखिए, अच्छा लगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि हम उसी टाइम उसको कंफर्टेबल कर देते हैं कि आपको कोई प्रेशर नहीं है कि आपको भी घर घर जाना है। उसको लगता है ऐसा घर घर जाना पड़ेगा। सबसे वही पहले दिमाग में आता है कि मुझे भी ऐसा बैग लेके जाना पड़ेगा और 1-2 घंटा मुझे प्लान देना पड़ेगा। उसी से लोग बोलते नहीं नहीं नहीं। तो हम लोग क्या बोलते, पहले प्रोडक्ट यूज़ करेगा, कम्युनिकेशन होगा, कभी टाइम मिलेगा तो मीटिंग में लेके आइए। ये सब धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट होता है। तो जो साइड पीवी है ना, अगर आपको डेली की आदत डाल दी कि मुझे डेली 100 पीवी का प्रोडक्ट शेयरिंग करना है, आप 5% से ज्वाइन हुए ना, प्लेटफॉर्म रेडी है। आपको कोई अप्लाई नहीं बोलेगा आप ब्रॉन्ज आज इस महीने में मत जाओ, सिल्वर मत करो। हाँ फास्ट करो ना, मैंने बोला ना, नीचे वाला अगर 11% पे आ रहा है फास्ट और ऊपर अगर साइड भी में कोई अटकता है ना, तो मैं बोलती हूँ सबसे आलसी इंसान है, क्योंकि आपने काम ही नहीं किया। फिर अपलाइन को बोलते चेक नहीं आता है, साइड भी मेंटेन नहीं हो रहे। पर जब आप 5% 11% पे, मैं कभी ज्यादा हार्ड हो रहा है क्या सर? नहीं तो हाँ देखो, मुझे तकलीफ होती है अगर किसी का नुकसान होता है। अगर जो चीज हमारे हाथ में है, फिर आप क्यों कंट्रोल दे रहे हैं दूसरे के हाथ में? 5% पे आप है, आपको पता है 8%, 10%, 11% ब्रॉन्ज सिल्वर। तो आपको अगर डेली रेगुलर काम करेंगे तो आप ये झंझट में अटकने वाले ही नहीं है, क्योंकि आपका रेगुलर काम है, बिजनेस आपका है। प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं कि कंपनी ने अलग अलग किया है, कुछ भेदभाव, रेडीमेड है, आपको पता है। नीचे वाला पास आ जाता है तो आप अटकने वाले हैं। आप अपना रेगुलर काम कीजिए, 2600, 3000, 4000 पीवी कीजिए, 15-20 हजार का इनकम लीजिए, ब्रॉन्ज का इनकम आ जाएगा, कोई भी ज्वाइनिंग करेगा। आप शुरू में जब आपका रियल एक्टिविटी है उसमें कम पड़ जाती शुरू में, फिर आपको लगता है बिजनेस हार्ड है। बिजनेस हार्ड नहीं है, एकदम इजी। डेली आपको करना है कि मुझे प्रोडक्ट शेयरिंग करना है। आज किसी का जॉइंट पेन होगा, किसी का स्किन प्रॉब्लम है, आप ईमानदारी से दीजिए। आपको लगना फील होना चाहिए कि मेरे वजह से किसी का अच्छा होने वाला है और ये मेरा काम है, क्योंकि आपको किसी से पैसा लेना नहीं है और किसी को देना नहीं है, हमें फंसाना नहीं है। फिर क्यों डर लगता है ना शेयरिंग में? आप शेयरिंग के आर्डर डाल दीजिए। आप अगर कंज्यूमर मेंटेन करेंगे, देखो इंसान है, आपने प्रोडक्ट दे दिए, मेरी पहले दिन से आदत है, अगर मैंने 8 दिन किसी को प्रोडक्ट दिए तो मेरा 8 दिन में एक कॉल जाता है, आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, फॉलो अप कॉल। बोला हाँ, कभी कभी नहीं बोलते हैं, आपने स्टार्ट नहीं किया अब तो थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आ जाता। कभी कभी उसकी कुछ प्रॉब्लम होती है तो नहीं स्टार्ट किया है या डर लगता है, तो आपका 8 दिन में कॉल जाना चाहिए, आपका 15 दिन में कॉल जाना चाहिए। इंसान है, आपको इंसान ने प्रोडक्ट दिए, आपको सॉरी इंसान को दिए है, हम कोई दुकान नहीं कि प्रोडक्ट बेच दिया काम खत्म। हमें कंटिन्यू उससे बिजनेस, मतलब हमें कंटिन्यू उसके साथ कम्युनिकेशन करके, रिलेशन बिल्ड करके, हमें क्योंकि आगे जाना है ना, पीवी तो लगने वाले। प्रोडक्ट तो अच्छा है, अगर आपने नहीं दिया तो कोई और दे देगा कि प्रोडक्ट बेस्ट है। तो आपको हमेशा फॉलोअप की आदत डालनी चाहिए कि आपको प्रोडक्ट कैसे लगे, आप यूज कर रहे हैं क्या। मेरा ऐसे कोई कस्टमर है कि जो 2-2 साल से प्रोडक्ट ईमानदारी से यूज करे। मुझे फोन नहीं आता, मुझे पीवी दिखते से 2000 के लेके जाते, 1000 के लेके जाते, क्योंकि मैंने शुरू में फॉलोअप लिए थे उनके आदत डालने के लिए। अभी उनको रिजल्ट आता है तो अपने अपने लेते हैं। तो आपको आदत डालना पड़ेगा, कंज्यूमर मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी बोल देती ना 20-25 ब्रॉन्ज निकालो। कंपनी ने क्यों 16 ही, ज्यादा से ज्यादा 16 ही, करोड़ कंपनी है ना, करोड़, आज 5000 करोड़ की कंपनी है तो 16 ही बोले ड्यूसीडी, 16 ही क्यों? तो पता है बहुत कम लोग आते हैं यहाँ जिनको लाइफ में कुछ करना है। तो हमें ज्यादा 16 के बाद में सोचना ही नहीं है, सिर्फ क्राउन का स्ट्रक्चर बनाना है, सिर्फ क्राउन के लिए। तो हमें 6 लोग अच्छे ढूंढने के लिए हमें 200 लोगों तक कंज्यूमर जाना पड़ेगा। अब अगर 2 लोग ढूंढते हैं तो आपको 30 से 35 लोगों के पास जाएंगे, 30-35, उसमें कुछ लोग कंज्यूमर बनेंगे,
कुछ हाँ बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, उनमें से दो अच्छे वाले हमारे जैसे मिलेंगे। 30 से 35 लोगों में 2 ही मिलेंगे। आप बोलेंगे आप गली के बाहर 10-15 लोग में 2 मिल जाएंगे, हम ऐसे ही क्राउड बन जाएंगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ड्रीमर बहुत कम लोग है बाहर, आलसी बहुत मिल जाएंगे। मैडम पर लोग बोलते हैं मुझे डर लगता है उनके घर पे कैसे जाऊँ। हाँ नहीं, देखो एंट्री करनी है विदाउट इनविटेशन में हमेशा बोलती हूँ, आपको कोई नहीं बोलेगा, सबको पता है आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आपका स्टेटस देखते रहते हैं, कहाँ से पता हो जाता है कि आप कुछ कर रहे हैं। तो आपको एंट्री करनी है बस, बाकी का काम प्रोडक्ट करेगा। आपको एंट्री करनी है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ डायरेक्ट एंट्री करनी है। हाय लोग आ गई थी इस साइड, आ गई घर पे, बस ईमानदारी से प्रोडक्ट दे दीजिए, वो प्रोडक्ट बाद में अपना काम करेगा। पर फर्स्ट टाइम आपका प्रोसेस है उसको भरोसा दिलाना। मैं हमेशा बोलती हूँ आपका भरोसा, आपका इंटेंशन पास होना चाहिए सामने वाले को कि आप उसके अच्छा के लिए दे रहे। और मेरा हमेशा एक मैजिक लाइन है मेरा, तभी भी सामने वाले को बोलती हूँ कि आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि हम कोई रास्ते में चलने वाले इंसान को तो नहीं बोलेंगे ना प्रोडक्ट लीजिए, पहले हाय हेलो होगा, स्ट्रेंजर रहेगा तो बाद में बात है वो प्रोसेस की, रिलेशन बिल्ड के बाद में आप भरोसा दे सकते हैं। पर शुरू में तो हम पहचान वाले लोगों के पास ही जाएंगे ना। तो आपको एक लाइन जरूर बोलनी है, देखो मैं ये काम कर रही हूँ अच्छे प्रोडक्ट से, कि आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं आपको गलत चीज दूंगी, अगर आपको कुछ हुआ तो आप कंपनी के पास नहीं जाएंगे, मेरे पास आएंगे ना, फिर मैं गलत चीज आपको कैसे दे सकती। बस इतना करके आप प्रोडक्ट दे दीजिए कैसे भी करके, फिर फॉलोअप लीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, कंज्यूमर मेंटेन कीजिए, सर्विस देनी पड़ेगी। हमेशा बोलती हूँ शॉप में नहीं जाएगा, तो ये साइड पे भी कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी कंज्यूमर में आपको अपने 6 लोग मिल जाएंगे बाद में, पहले दिन से नहीं। तो ये आपको कहीं से हर इंसान को कंज्यूमर मेंटेन करना ही पड़ेगा, साइड पीवी हो, ब्रॉन्ज हो, टीबीबी बिल्डिंग बोनस हो, जो भी है। हम लोग आज भी पहले दिन से कंज्यूमर मेंटेन कर रहे हैं, आज भी पाटिल सर मेंटेन करते हैं, मैं खुद मेंटेन करती हूँ, घर को सेवा देती हूँ, सब करते हैं हम लोग। इसलिए कभी भी आज 2 आईडी चलाती हूँ, ना बेटी नॉन क्वालिफाई होती है और ना मैं कभी नॉन क्वालिफाई होती हूँ। दोनों की जिम्मेदारी है हम लोगों को, क्योंकि हमें पता है। तो सर्विस एटीट्यूड, कंज्यूमर कंपलसरी, प्रोडक्ट शेयरिंग कंपलसरी, और कभी भी आपको प्रीजज नहीं करना है, बोलूँ या नहीं बोलूँ। सबसे पहले यहाँ एक चीज थोड़ी सी मैं कभी भी मैं खत्म करती हूँ टाइम। पूना में सरकार सेशन अटेंड के बारे में उन्होंने एक बात बोला था, हमें हमेशा क्या करते हम लोग, इजी काम करने जाते, गरीब वाला इंसान जो हमारा सुन लेगा, डोमिनेट कर पाएंगे। हाँ, फिर तो आप 2 घंटा बैठेंगे और वो बोलेगा 500 का प्रोडक्ट दे दो, किसका नुकसान हुआ? 2 घंटा आपके गए। मैडम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोल रही है, 2 घंटा आपने प्लान दिया एकदम ईमानदारी से, वो बोलेगा हाँ सब अच्छा है, पैसा भी कमाना है, पर उसका प्रॉब्लम क्या है, मनी। फिर वो बोलेगा 1000 का या 500 का या 1100, जो भी है, 1000 के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं करेगा गरीब इंसान। फिर आपकी मेहनत गई ना, फिर वो आएगा, उसके साथ भी वैसे ही लोग आएंगे, फिर आपको पीवी, आपका क्वालिफिकेशन, आपका टाइम मीटिंग में नहीं आएगा, उसके प्रॉब्लम्स रहेंगे। फिर ऐसे इंसान, क्योंकि बिजनेस के साथ मैंने उस टाइम सुना था, बारिश सर ने बोला था कि आप कभी भी प्लान ना आपसे ऊपर वाले लोगों को दिखाओ, या तो बिजनेस में भी आएगा तो अच्छा आएगा, और कंज्यूमर भी बनेगा तो लॉयर कंज्यूमर बनेगा, और ऐसा बनेगा कि 200-400 पीवी वाला कंज्यूमर, और है ऐसे लोग भी है 800 भी पीवी करते कभी कभी। तो आप अगर हाई लेवल के अच्छे लोगों को अच्छे प्रोडक्ट की आदत डाल दी ना, तो अच्छे लोगों को आपको सर्विस देना पड़ेगा, वो नहीं जाएंगे शॉप में। मेंटेन कीजिए 2 महीने 4 महीने, कोई बात नहीं, आप लाइफ टाइम वो आपको पीवी देता रहेगा। 2 साल 4 साल से वही कंज्यूमर है। नए प्रोडक्ट्स आएंगे तो आप शेयरिंग कीजिए, उनको इन्फॉर्म कीजिए, ये आया है, नया लॉन्च हुआ है, यूज करके देखिए। ये अलग अलग आपको कंटिन्यू कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है, रिलेशन बिल्ड बिजनेस में। क्योंकि ये हम कोई दुकान रखा नहीं है, आया कस्टमर गया, वो जो कस्टमर दुकान वाले ना वो भी रिलेशन बिल्ड करके रखते हैं, क्योंकि बाहर कंपटीशन है, उनको भी पता होने की ये कस्टमर हमारे यहाँ आने चाहिए, तो वो भी रिलेशन बिल्ड करते हैं। हमेशा हाय हेलो करेंगे, कैसे, जैसे पाटिल सर रहते तो हमेशा वो पाटिल सर से उनको पता है कभी भी काम आ सकते पुलिस वाले, तो हमेशा इनसे रिलेशन बिल्ड करते सब।
क्योंकि तो हमारा भी जो बिजनेस है, अगर कोई भी इंसान 2 साल कंटिन्यू प्रोडक्ट यूज करता है तो हमें पीवी देगा, हमारा क्वालिफिकेशन, हमारा साइड पीवी, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए आपको आदत डालनी पड़ेगी रिलेशन बिल्ड की, आपको वैसा इंसान बनना पड़ेगा। आपका फॉलोअप, आपका कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट लिया खत्म, नहीं, साल साल हो गए मेरे, आज भी मैंने रिलेशन अनजान लोगों से रिलेशन बिल्ड करके रखती हूँ। कोई बात नहीं, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, पर प्रोडक्ट यूज कर रहा है ना। साइड पे भी मेरे थे, बेटी के थे थाईलैंड में, कोई टेंशन नहीं था, अपने आप हो रहा था सब, क्योंकि पहले करके रखा था ना। अचानक थोड़ी होने वाला है 1 महीने में 2 महीने में, पर शुरू से अगर आदत डाल देते। आपका आपने पहले बोला था ना, आपने पिन के ऊपर फोकस नहीं किया, आपने शेयरिंग के ऊपर फोकस किया। मेरा काम है पीवी एक्टिविटी, क्योंकि देखो सब लोग यहाँ कोई टाइम पास के लिए या सबके पास बहुत टाइम है और थोड़ा रिलैक्स होने के लिए मीटिंग में आते हो, ऐसा कोई है कि नहीं मैडम टाइम बहुत है और आ जाते हम लोग घूमने के लिए, रिलैक्स के लिए, सब पैसा के लिए आए हैं ना। फैमिली को बोला है ना आप लोग, हर एक इंसान कमिटमेंट देता है घर में पहले कि मैं हम लोग नहीं कर रहा है, लेकिन कोई हाँ नहीं कर रहे। तो सबने कमिटमेंट दिया अपने फैमिली से, सबने दिखा है, सबने कि हम लोग ये करेंगे, पैसा गाड़ी लेंगे, घर लेंगे, फिर कैसे आएगा? अगर डेली आप एक्टिविटी नहीं करेंगे, पीवी नहीं आएगा, शेयरिंग नहीं होगी तो नहीं होगा। आपको कोई देखना नहीं है नीचे वाला क्या कर रहा है, आपको आपका काम करना है जो मेरे कंट्रोल में है। डाउनलाइन के कंट्रोल में देना नहीं है और किसी के हाथ में देना नहीं। अपना बिजनेस, ये बिजनेस मेरा है, मैं करूंगा खुद, कोई करे ना करे। तो आप करेंगे ना, आपकी डाउनलाइन अपने आप आपके पीछे दौड़ेगी, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो हमेशा हम सुनते हैं, नेटवर्कर जो बोलते वो करते नहीं है, जो देखते वो करते। तो आपकी एक्टिविटी, आपकी शेयरिंग डेली 100 पीवी आपका जमा होना चाहिए। जो 2600 पीवी है ना, जितने भी ब्रॉन्ज या जो भी 11% पे, मत रुकिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये अपने हाथ में बिजनेस है, खुद कीजिए, प्रीजज मत कीजिए। अच्छे लोगों के पास जाइए, अच्छे प्रोडक्ट्स दीजिए। कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बच्चों के दे सकते हैं। ऑयल चेंज कीजिए, उसको बिजनेस नहीं दिया तो भी चलेगा। अगर कोई आएगा, आगे जाके आता है इंसान 2 महीने 4 महीने बाद, कोई साल के बाद भी आएगा, तो हमें नेटवर्क करके ये आदत डालनी पड़ेगी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ यही काम करते हैं, हमेशा हम रिलेशन बिल्ड करते हैं। आप कितना भी अच्छे इंसान हो या कितने भी बिजनेस ओनर हो, आपका कितना लाखों का चेक हो, अगर आपको रिलेशन बिल्ड करना नहीं आएगा, अगर आदत नहीं होगी तो आदत डालनी पड़ेगी। मेरी बेटी भी को बोली कि मम्मी रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है नेटवर्क में, और वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो कम बोलते हैं ना यहाँ के बच्चे। तो मम्मी तू है ना बहुत इजीली कर लेती है, मुझे नहीं आएगा ये। मैं बोली तुझे सीखना पड़ेगा तुझे, क्योंकि इसके लिए ये जरूरत है। तो रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। इसको जो 1-2 मैसेज किया उसके फ्रेंड को, तो वो रिप्लाई नहीं दिया, हट हो गई। कोई बात नहीं, उसको थोड़ी पता है ये बिजनेस क्या है। तो ये हमें हट नहीं होना है। सामने वाले का कुछ प्रॉब्लम होता है, देखो कोई भी इंसान ना जानबूझ के नहीं करता है, उसका पर्सनल प्रॉब्लम उसे ही पता होता है। नहीं तो पैसा किसी को प्यारा नहीं है, सबको प्यारा है पैसा। तो दिक्कत है तो कुछ दिनों बाद हो जाएगा। ये हमें मेंटली हमें खुद को समझ लेना है। अगर तकलीफ हो रही है तो बस आपको रिलेशन बिल्ड करना है। डेली एक्टिविटी, फ्रीज आज से कोई नहीं करेगा, नहीं, सब लोग जाएंगे शेयरिंग के लिए। डेली 100 पीवी किसके लिए करने हैं? अपने लिए। बिजनेस किसका है? मेरा। कमिटमेंट किसको दी है? अपलाइन को नहीं, फैमिली को। अपलाइन को देखो, हमारे जैसे बहुत मिल जाएंगे, पर हमें अपलाइन नहीं मिलेंगे। इसलिए जो भी अपलाइन बोलता है ना, उसको पता है इसका कहाँ नुकसान हो रहा है। मैं हमेशा जब मेरी टीम में नुकसान होता है ना, मैं आगे तमाम को बोलती, देखो ना उसको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है इसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि कहाँ से पैसा आने वाला है। तो देखो जो भी है, आज हमने लेवल अचीव किया है, जो भी चेक है ना, बस यही प्रोसेस है। कोई बड़ा बात नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। न पाटिल सर की फैमिली में बिजनेस करता है कोई, ना मेरे फैमिली में ट्रेडिशनल भी नहीं, पता नहीं है हम लोगों को। पर ये सब नया था तो भी होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी इजी बिजनेस था। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट्स, और डेली अपना काम करना है। पिन पे फोकस करना नहीं है। रिलेशन लोगों का बिजनेस है,
आप लोगों के हेल्थ के ऊपर काम करें। हेल्थ ब्यूटी के लिए कोई भी ट्राई कर लेगा, हेल्थ में अगर कंज्यूम करना है तो सोच समझ के ही करेगा ना। इसके लिए आपको भरोसा देना पड़ेगा, उसके प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मैंने शुरू में फोकस, एक बार मैं ऐसी फंस गई थी ना, पर मैं आज भी प्राउड फील करती हूँ। उस दिन अगर मैं नहीं फंसती, मैं एक फॅमिली पे मॅडम ते उदाहरण महेंद्र सरांच्या इकडे तेव्हा तुम्ही द्या प्रोडक्ट नॉलेज। नहीं, एक फक्त एक एग्जाम्पल आहे माझा कि जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी एक घर पे, तो हस्बैंड वाइफ बैठे थे, शुरू में थे, ब्रॉन्ज भी नहीं थी शायद मैं उस टाइम, या ब्रॉन्ज हुई होगी। तो नोनी के बारे में बोल रही थी, उसके हस्बैंड, मैं जैसे बोल रही थी वो गूगल पे सर्च कर रहा था। फिर मैं स्पिरुलिना बोलने लगी, ये कंटेंट है, तुरंत गूगल पे सर्च करना, और मैं देख रही है, और मैंने वही बोला ना जो गूगल पे था, तो मैं फंसी नहीं हुआ। और आज भी वो लोग 3 साल से कंज्यूमर है। तब मैंने फेस किया था कि ऐसा हो सकता है, तो आप झूठ नहीं बोल सकती या जो। फिर मैंने खुद को बोला कि मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, जो यूट्यूब पे है, जो गूगल पे है, जो ट्रेनर बोल रहे हैं, जो बुक में है, मैं वही बोल रही हूँ। तो इसके लिए आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। तो ये इजी, ये छोटी छोटी चीजें करेंगे ना तो बहुत आसान बिजनेस है। तो मुझे लगता है सारे कवर हो गए मेरे पॉइंट्स। तो साइड पे भी सब लोग मेंटेन करेंगे। आज से कोई साइड पे भी, मैंने देखो ये जो 11% वाला नीचे वाला है ना, वो बाद में 1 लाख देने वाला है। आप अगर 1800 में फंस जाएंगे ना तो 1 लाख नहीं आएगा। हाँ, तो इसलिए कोई फंसो मत, बहुत अच्छा बिजनेस है। मैं भगवान को थैंक यू करना चाहती हूँ, और मेरे अपलाइंस को जिन्होंने अच्छा एजुकेशन दिया शुरू में, और हमने इनोसेंसी से लिया, अब खुद का दिमाग नहीं लगाया, सबसे पहली बात। इसलिए हमारी यहाँ तक हम लोग आ गए। तो थैंक यू सो मच सर। मेरा टॉपिक खत्म हो गया।